इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग सम कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसको समझेंगे और इस बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे और ये भी समझेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आखिर कैसे, साथ ही साथ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है लेकिन कैसे। तो आइए सबसे पहले हम सम को देखते हैं। तो हमारा टॉपिक होने वाला है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो आइए कंसंट्रेट होकर देखिए। सबसे पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा A2 प्लस आयोटा B2, ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। लिखेंगे आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, अब हम दोनों के सम के बारे में बात करने वाले हैं। तो नाउ करके यहाँ से हम लिखेंगे कि Z1 प्लस Z2, यानी दोनों का सम कर रहे हैं। तो Z1 का वैल्यू हमारा क्या है कि A1 प्लस आयोटा B1 प्लस Z2 हमारा क्या है तो A2 प्लस आयोटा B2। एकदम कंसंट्रेट होकर देखना, कहीं कोई जल्दी नहीं है। इम्प्लाई देंगे यहाँ पे, लिखेंगे Z1 प्लस Z2, ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो A1 प्लस आयोटा B1, यहाँ क्या हो जाएगा तो A2 प्लस आयोटा B2। अब यहाँ से लिखते हैं हम Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 और A2 को एक साथ कर लेते हैं तो A1 प्लस A2 हो जाता है प्लस आयोटा, और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो हो जाता है B1 प्लस B2। एक बार ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए कि दोनों जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट रियल है, A1 और A2, तो रियल को रियल के साथ कर लिए। बाकी ये दोनों इमेजिनरी है तो इन दोनों को एक साथ करेंगे, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं आयोटा है, उसको हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा बचता है B1 प्लस B2। अब फाइनली देखिएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे मान लेते हैं कि Z1 हम माने A1 प्लस आयोटा B1, तो इसका मतलब है कि A1 और B1 जो दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं रियल नंबर होता है। फिर यहाँ पे जो आपको A2 और B2 दिखाई दे रहा है ये भी कैसा नंबर होता है तो रियल नंबर होता है। और आपको ये चीज़ पता होगा कि दो रियल नंबर का सम भी हमारा एक रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे दोनों का सम कहीं ना कहीं एक रियल नंबर होगा। मान लेते थोड़ा देर के लिए कि इसका वैल्यू A के इक्वल है। यहाँ पे भी B1 और B2 का सम भी एक रियल नंबर होगा, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि B के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये दिख रहा है A प्लस आयोटा B के फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में ये दिख रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम के बारे में बात करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो नोट के तौर पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, द सम ऑफ any two complex numbers, the sum of any two complex numbers is also a complex number, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो होता है ये भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और इससे हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा पहले हम स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं कि हमारे पास कुछ स्पेस हो जाए। देखिए कि यहाँ से हम लिख सकते हैं आगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 का वैल्यू किसके इक्वल है तो A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 इंटू आयोटा के इक्वल है। तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको अभी हम बताएं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ऑलवेज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो मान लेते हैं कि हम लिखना चाहते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2, इसके रियल पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसका रियल पार्ट क्या दिख रहा है, A1 प्लस A2। A1 क्या था तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का रियल पार्ट था, और A2 क्या था तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का रियल पार्ट था। यानी ऐसा लिखा जा सकता है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होता है तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होता है। वैसे ही अगर यहाँ से हम लिखना चाहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 तो किसके इक्वल होगा तो B1 प्लस B2 के। तो B1 का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1
और B2 का मतलब क्या हो जाता है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इस तरीका से कहीं ना कहीं हम लोग माइंड में रख सकते हैं। बाकी अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल इसमें हम देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक यहाँ पे 7 + 9 आयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों को जोड़ना है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि दोनों को जोड़ने का मतलब दोनों का रियल पार्ट एक साथ और दोनों का इमेजिनरी पार्ट एक साथ करके आपको आई लगा देना है। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट 3 है और इसका रियल पार्ट क्या 7 है, तो 3 + 7 कर देंगे प्लस आई लिख देंगे, और इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या 9 है, यानी रिजल्ट हमारा हो जाता है 10 + 13 आयोटा। देख रहे हैं ना, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी कारण आपको बोले हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। मान लेते हैं 7 + 10 आयोटा है प्लस यहाँ 2 - क्या 3 आयोटा है, इसको हमको जोड़ना है। तो दोनों का रियल पार्ट यानी 7 + 2 प्लस आयोटा डालेंगे, दोनों का इमेजिनरी पार्ट तो इसका 10 है प्लस फिर इसका -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा हो जाता है यहाँ से 7 to 9 प्लस ये घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 आयोटा, यानी कि 9 + 7 आयोटा हो जाता है। तो इस तरीका से ध्यान रखना है कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस को कैसे निकालते हैं। तो अब हमारा टॉपिक होने वाला डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम सपोज करते हैं, ध्यान से देखना है। सपोज कर लेंगे Z1 = हमारा है A1 + आयोटा B1, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z2 = हमारा हो जाता है A2 + आयोटा B2, ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। लिखेंगे R any two कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो लिखेंगे नाउ Z1 - Z2। तो Z1 का वैल्यू क्या है, तो A1 + आयोटा B1 माइनस Z2 का वैल्यू क्या है, तो A2 + आयोटा B2। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे Z1 - Z2, ब्रैकेट को हटा रहे हैं, तो यहाँ से हो जाता है A1 + आयोटा B1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -A2 फिर माइनस आयोटा B2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के रियल पार्ट को एक साथ करेंगे जो कंप्लीट रियल है, और कंप्लीट इमेजिनरी वाले को एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे आपको A1 और A2 क्या दिखाई दे रहा है, कंप्लीट रियल है, इसको एक साथ कीजिएगा तो हो जाता है A1 - A2। फिर इन दोनों को एक साथ कीजिएगा तो दोनों में आयोटा भी दिख रहा है, शुरू में ही कॉमन कर लेते हैं। तो आयोटा कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा B1 - B2। अब आपको पता होना चाहिए कि दो रियल नंबर का डिफरेंस भी एक रियल नंबर ही होता है। तो A1 और A2 दो रियल नंबर है, तो इसका डिफरेंस एक रियल नंबर होगा, जिसको थोड़ा देर के लिए A मान लेते हैं। वैसे ही B1 और B2 दो रियल नंबर है, तो इसका डिफरेंस भी रियल नंबर होगा, इसको B मान लेते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीटली दिख रहा है A + आयोटा B, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस जो होता है ये भी ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करता है। तो नोट के तौर पे ऐसा लिखा जा सकता है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू complex numbers is always a complex number, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस होता है ये भी जो है ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही क्या करता है, इंडिकेट करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो आप देख लें कि Z1 - Z2 भी आपका क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब तो यहाँ से हम स्टार्ट देख के लिखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 - Z2। तो देख रहे हैं ना कि रियल पार्ट ऑफ Z1 - Z2 का बात करेंगे तो A1 - A2 हो जाएगा। तो A1 का मतलब क्या हो गया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस A2 का मतलब क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ Z2।
वैसे ही अगर यहाँ से हम लिखना चाहते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो ये हमारा B1 माइनस B2 है, तो B1 का मतलब हो जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस B2 का मतलब क्या हो जाता है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इस तरीक़ा से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग समझ सकते हैं। बाकी अगर आप डिफरेंस के बेसिस पे एग्जाम्पल्स लेना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा माइनस यहाँ पे है 7 + 10 आयोटा, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। बाकी आप ब्रैकेट को हटा करके और रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ करके लिखेंगे तो भी वैल्यू वही आएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पहले के रियल पार्ट से दूसरे के रियल पार्ट को घटा लीजिए, तो पहले का रियल पार्ट 3 है, दूसरे का रियल पार्ट क्या 7 है, तो 3 - 7, फिर प्लस डाल दीजिए, आयोटा कर दीजिए। पहले के इमेजिनरी पार्ट 4 माइनस दूसरे के इमेजिनरी पार्ट क्या 10 है, तो रिजल्ट यहाँ से हमारा क्या मिल जाता है कि -4 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो -6 आयोटा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -4 प्लस माइनस -6 आयोटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए यहाँ पे, मान लेते हैं आपको बोल रहा है कि 7 + 10 आयोटा है माइनस 9 माइनस क्या 3 आयोटा, तो एक तो तरीका बताएं कि इस पे पुट करके, बाकी अगर उस पे नहीं पुट करना चाहते हैं तो भी वही चीज़ आएगा, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बस ब्रैकेट को हटाइए, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 10 आयोटा, यहाँ तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, तो -9 हो जाएगा और माइनस माइनस +3 आयोटा हो जाएगा। अब इसमें कंप्लीट रियल 7 दिख रहा है और यहाँ पे 9 दिख रहा है माइनस में, तो 7 - 9 रिजल्ट हमारा क्या होगा, तो -2 होगा। फिर यहाँ पे 10 आयोटा प्लस में है और 3 आयोटा भी प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो 13 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो है इससे भी आप मैन्युअली काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग समझे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे निकालते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी आप कमेंट्स करके अपने सुझाव को दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।